हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है हैव और हैज़ के सारे प्रयोगों के ऊपर। जी हाँ, मुझे पता है आपको हैव और हैज़ में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है ना? सच बताइए, रहती है ना हैव और हैज़ में कन्फ्यूजन? तो भाई आज की इस क्लास को पूरा देख लीजिए। यकीन मानिए हैव और हैज़ की सारी कन्फ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आए तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जहां पर मिल सकता है आपको हमारी रोज की क्लासेस अपनी फोन पर, हमारी पेड कोर्स, हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी, हमारी ई बुक्स, हमारी मटेरियल्स के बारे में जानकारी। तो आप इस लिंक के जरिए अथवा इस नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हैव और हैज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो हैव और हैज इन दोनों का ही दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला अर्थ जो है वो रखना या पास होना के तौर पर होगा। रखना या पास होना के तौर पर होगा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर होगा। दूसरा कैसा होता है? हैव हैज दोनों की बात कर रही हूं, है ना? आगे जानेंगे कैसे दोनों अलग हैं। फिलहाल क्या सिमिलैरिटीज है ये समझ लीजिए। एक रखना या पास होना के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहां तक बात साफ हो गई? अच्छा, सबसे पहले समझते हैं रखना या पास होना कब कब इस्तेमाल होता है इस तरीके से। तो जब भी आप हैव या हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रेजेंट में, तो रखना या पास होना के तौर पर यह इस्तेमाल होगा और वाक्य में आपको देखने को मिलेगा है नहीं तो हैं, न के उच्चारण के नुक्ता के साथ। ठीक है, चलिए अब हैव का रूल समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि हैव और हैज कुछ सिमिलैरिटीज को पहले समझेंगे, फिर डिफरेंस कहां पर है ये समझेंगे। अब समझते हैं डिफरेंस। हैव जो है आपका सबके साथ इस्तेमाल नहीं होगा, है ना? हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ, दोबारा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। बस हैव का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते, इसी के साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, पास है के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? पास है के तौर पर। मेरे पास एक किताब है। अनुवाद, I have a book. I have a book. आपके पास एक किताब है। You have a book. आपके पास एक किताब है। You have a book. हमारे पास एक किताब है। We have a book. हमारे पास एक किताब है। We have a book. उनके पास एक किताब है। They have a book. उनके पास एक किताब है। They have a book. अब समझते हैं हैज का इस्तेमाल और यहां पर आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, यानी कि दोनों में सिमिलैरिटीज तो मैम ने बता दी, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके इस्तेमाल में। हैव और हैज का इस्तेमाल स्पेसिफिकली अलग अलग शब्दों के साथ होता है। जैसे हैज का इस्तेमाल आप करेंगे ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई भी नाम ले लीजिए। नेम हैज, लड़की का लड़के का सबका चलेगा। ठीक है, जैसे उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक।
उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। अगर लड़की की बात हो रही हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे, ये साफ है ना। शी हैज अ बुक। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। अब समझते हैं हैव और हैज का इस्तेमाल जब सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो तो कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब भी हैव या हैज का इस्तेमाल होगा तो उन दोनों के ही साथ V3 का इस्तेमाल होगा, वर्ब के तीसरे फॉर्म का। याद रहेगा। और आपको वाक्य में क्या दिखेगा, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। तो आप समझ जाइए कि आपको हैव प्लस V3 नहीं तो हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, हैव लग गया, ईटन, ईटन, ईट का ईटन V3 होता है ना। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। हैव का इस्तेमाल अगेन यहां पर भी सेम रहेगा, आई यू वी और दे के साथ ही होगा। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अब हैज का इस्तेमाल देख लीजिए भाई, हैज का रूल भी सेम रहेगा। हैज जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। अब अगला शब्द है विल हैव। विल हैव के साथ हमेशा V3 का इस्तेमाल करके उसको वाक्य में लगाएंगे। अर्थ होगा चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये अर्थ आपको दिखेगा वाक्य में, तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। विल हैव का इस्तेमाल जी आप सबके साथ कर सकते हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल देखेंगे तो हैव बीन के साथ V4 जाएगा हमेशा, हैज बीन के साथ भी V4 ही जाएगा हमेशा। अर्थ हो जाएगा ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ये ही इस्तेमाल होगा। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हैव बीन का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होगा, यानी कि हैव का जो रूल बताया वही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हैव का इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होगा। हैज बीन का इस्तेमाल अगेन जो रूल हैज के लिए था वही हैज बीन के लिए भी होगा, जहां पर इसका इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। अच्छा, V4 क्या होता है बताइए तो। V4 होता है जिसमें ING लगा हुआ रहता है। जैसे ईट है उसके साथ क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है, तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया, ये V4 का फॉर्मेट हो गया। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। अब बात करते हैं नेगेटिव में हैव और हैज के प्रयोग की। अब ऐसा तो है नहीं कि दो शब्द हैं तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही यूज होंगे, नेगेटिव यूज नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो नेगेटिव वाक्यों में भी तो हैज हैव का इस्तेमाल होता होगा। कैसे, चलिए जान लेते हैं। हैव नॉट, हैव के साथ लग गया नॉट,
ये बन गया नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। इस्तेमाल, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। हैव नॉट का रूल जी सेम हैव के जैसा, आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल। हैज नॉट की बात कर लेते हैं, इसके बाद इसका इस्तेमाल जानेंगे। हैज नॉट का रूल जी सेम रूल, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। जैसे इसका अर्थ समझिए अब, नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, लेकिन इस्तेमाल बस अलग हो जाता है ना। जैसे वह नहीं खा चुका है, he has not eaten। वह नहीं खा चुका है, he has not eaten। अगला है had not। क्या है? had not। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। मैं नहीं खा चुका था, I had not eaten। मैं नहीं खा चुका था, I had not eaten। had not का रूल भाई, रूल है बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। जी हाँ, इसीलिए कोई समस्या वाली इसमें बात ही नहीं है। राइट? चलिए विल नॉट हैव की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? विल नॉट हैव की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इस्तेमाल देखेंगे, मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। इसका अर्थ क्योंकि क्या है? नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी, ये इसका अर्थ है। इसका इस्तेमाल कैसा हो जाएगा? मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। रूल जी सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा विल नॉट हैव का। विल नॉट हैव आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। अगला शब्द है हैव नॉट बीन। हैव है, साथ में नॉट भी लगा हुआ है और बीन भी लगा हुआ है। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। अर्थ होता है नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है। इस्तेमाल, मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। हैव नॉट का रूल जी सेम, आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल। हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन का जो रूल है वो सेम है कि ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। अर्थ अगेन, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है, नहीं ता आ रहा है, ऐसे इस्तेमाल होगा। वह नहीं खाता आ रहा है, he has not been eating। वह नहीं खाता आ रहा है, he has not been eating। अगला शब्द है had not been। had के साथ लगा not, साथ में लग गया been, बन गया had not been। अर्थ है नहीं ता आ रहा था, नहीं ते आ रहे थे, नहीं ती आ रही थी। मैं नहीं खाता आ रहा था, I had not been eating। मैं नहीं खाता आ रहा था, I had not been eating। रूल जी सबके साथ इस्तेमाल होता है। सबसे बढ़िया बात हैड की यही है कि सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भाई? जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं घर बैठे अंग्रेजी सीखना, वो भी मात्र 15 दिनों में, तो बेसिक प्लस कोर्स से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नायाब कोर्स है, यकीन मानिए, करके देखिए। करके देखेंगे ना तभी समझ में आएगा। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो इन केस अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं अपने लिए।
ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक है। इसके चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे जी? टेलीग्राम से मंगाएंगे। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। मेरा नाम लिखा हुआ अगर कहीं दिखे तो वो फेक चैनल है, क्योंकि मेरा नाम आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन से ही, है ना। प्रीति मैम लिख करके कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की अपडेट्स पानी हो, चाहे आपको ज्वाइन करना हो हमारी कोई भी पेड कोर्स, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों ही कोर्सेज में आपको जो है मिल जाएगी रोज क्लासेस, रोज की नोट्स, डाउट क्लासेस, होमवर्क नहीं बनाने पर दोबारा होमवर्क। ये सारी चीजें आपको पेड कोर्सेज में मिलती है। फ्री कोर्स आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पेड कोर्स भी आप करना चाहें तो आपको दोनों ही सूरतों में लिख के भेजना होगा कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए या मुझे पेड कोर्स चाहिए। दोनों ही सूरतों में आपको जो है जवाब मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाएगा, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to